रोहित का प्लान या गंभीर की मनमानी, ऑस्ट्रेलिया में किसने लिखी हार की कहानी। कंगारू कैप्टन ने भी जताई हैरानी, बीसीसीआई ने शमी की रिक्वेस्ट नहीं मानी। पहली बार बुमराह का बॉलिंग से इनकार, टीम इंडिया में पॉलिटिक्स की सारी हदें पार। क्या शमी पर किसी ने दबाव डाला? क्या शमी को बीसीसीआई ने चुप करा दिया? रोहित के बयान के बाद कहां चले गए थे शमी? अक्टूबर में न्यूजीलैंड सीरीज की शुरुआत से पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई कि मोहम्मद शमी को रिकवरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शमी भड़क उठी। शमी ने कहा, मेरे नाम पर फेक न्यूज फैलाना बंद करें। शमी ने फैंस से अपील की, इधर उधर की रिपोर्ट्स पर ध्यान ना दें, जो भी जानकारी होगी मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने शमी के फिटनेस पर बयान दिया। रोहित ने कहा, शमी के साथ नई समस्या खड़ी हो गई है। बीसीसीआई और एनसीए की टीम उनको मॉनिटर कर रही है। जो बात मीडिया में छपी थी वही बात रोहित ने कही, लेकिन शमी ने अब रिएक्ट नहीं किया। न्यूजीलैंड के सामने शर्मनाक हार के बाद फिर सवाल हुआ तो रोहित ने कहा, शमी को लेकर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम अंडर कुक्ड शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का अभियान शुरू हुआ। बुमराह की कप्तानी में शानदार जीत के साथ अगले मैच में रोहित आए और न्यूजीलैंड वाली रील रिपीट होने लगी। फिर एक बार लोग शमी को खोजने लगे, क्योंकि रोहित के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने बड़ा दावा किया था कि शमी का बैकपैक रेडी है। बीसीसीआई की तरफ से भी पूरी तैयारी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच से ऑस्ट्रेलिया में शमी का एक्शन देख सकता है। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि एक साल बाद क्रिकेट मैदान पर लौटे शमी ने रणजी के अपने कमबैक मैच में 43 ओवर की गेंदबाजी की थी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे। शमी ने बॉलिंग भी की, रन भी बनाए। ये खबर आई तो भारतीय फैंस को भरोसा हो गया कि बीजीटी के एक मैच में ही सही शमी जरूर खेलेंगे। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया में फिर एक बार रोहित शर्मा से सवाल हुआ कि आखिर शमी पर ऑफिशियल अपडेट क्या है। समझना मुश्किल था, लेकिन रोहित ने कहा, शमी पूरी तरह फिट नहीं है। बीसीसीआई और एनसीए की टीम उन पर नजर रख रही है। उन्हें फिर से अजीब तरह की स्वेलिंग आ गई है। रोहित जब ये बयान दे रहे थे तो शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में गेंदबाजी कर रहे थे। अब रोहित का बयान कुछ और कह रहा था और तस्वीरें कुछ और। सवाल था कि शमी फिट नहीं है तो मैच कैसे खेल रहे हैं? कोई स्पिनर तो है नहीं, तो स्वेलिंग के साथ कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कैसे कर सकता है? रोहित का बयान किसी को हजम नहीं हो रहा था। लोगों ने लगातार सवाल किए। शमी के नाम पर 3 से 4 दिन तक ट्रेंड चले। पता चला कि अगले मैच में शमी को बंगाल की टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद हमसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी छीन ली, एक एंड से अकेले टीम के लिए लड़ते लड़ते थक जाने के बाद भी बॉलिंग करते करते बुमराह इंजर्ड हो गए। पहली बार किसी सीरीज या मैच में ऐसा हुआ जब बुमराह ने कप्तान को इशारा किया, बहुत थका हूं, अब नहीं हो रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर कंगारू बल्लेबाजों ने दूसरे बॉलर्स को पीट पीट कर पार्टनरशिप बनाई। मैच दर मैच भारत पीछे छूटता चला गया। स्टेडियम से लेकर घर पर सुबह 5 बजे टीवी खोलकर बैठने वाले भारतीय फैंस के फ्रस्ट्रेशन की सारी हदें पार हो गईं। तो फिर एक बार शमी की याद आई। सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों शमी को इग्नोर किया गया। क्या जानबूझकर शमी को बाहर रखा गया? विदेशी धरती पर कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट की तूफानी ताकत बनाने वाले पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इसका बहुत सीधा और सरल जवाब दिया है। रवि शास्त्री ने कहा, शमी पूरी तरह फिट नहीं थे, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। गंभीर की जगह अगर मैं होता तो शमी को ऑस्ट्रेलिया जरूर ले जाता। एक बार वो कमबैक कर चुके थे, डोमेस्टिक लेवल पर मैच खेलने लगे थे, तो गंभीर उन्हें टीम के साथ रख सकते थे। हम सब जानते हैं कि अपने छोटे से कोचिंग करियर में गंभीर ने कितनी मनमानी की है। फिर चाहे बिना काबिलियत देखे अपना केकेआर का सपोर्ट स्टाफ उठाकर लाना हो, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स को सीनियर प्लेयर्स के सामने प्रायोरिटी पर रखना हो, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को केकेआर कोटे से डेब्यू करवाना हो, या फिर केकेआर कनेक्शन के दम पर ही वरुण चक्रवर्ती का कमबैक कराना हो। यहाँ प्लेयर्स का नाम मेंशन करने का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विदेशी कोचिंग स्टाफ रखने से लेकर गंभीर ने कई मामलों में परंपरा तोड़ी। गंभीर जो करना चाहते थे वही किया। बीसीसीआई ने जरूरत से ज्यादा पावर दी। ऐसे केस में अगर 90% फिट शमी को भी वो टीम के साथ रखना चाहते तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था।
पूरी सीरीज में बुमराह को अकेले जूझता देखकर रवि शास्त्री ने यही सवाल उठाया कि जब बुमराह को छोड़कर सारे बॉलर फेल दिख रहे थे तो गंभीर ने शमी को ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बुलाया। गौती की जगह अगर मैं होता तो शमी टीम के साथ रिहैब कर रहे होते। शुरुआती मैच से ही शमी को खिला सकते थे। जब नीतीश रेड्डी भी बैकअप बॉलर के रूप में टीम में थे तो शमी से कम ही बॉलिंग करवाते, लंबे गैप के साथ 3-4 ओवर के छोटे स्पेल करवाते। पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद शायद शमी दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव होते। शमी की देखरेख के लिए फिजियो और रिहैब टीम ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ काम करती। तीसरे मैच तक अगर ऐसा लगता कि शमी बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाता। अगर फिटनेस साबित करने के लिए वो रणजी मैच में 43 ओवर डाल गए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 9 मैच खेल गए तो इतने में तो शमी कम से कम 3 टेस्ट मैच खेल ही जाते। शास्त्री ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो बहुत हैरान था जब शमी जैसे प्लेयर के लिए तमाम तरह की बातें हो रही थी और बीसीसीआई की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। कोई बताने को तैयार नहीं था कि शमी के साथ चल क्या रहा है। रवि शास्त्री ने बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट से 3 बड़े सवाल किए। नंबर 1, शमी एनसीए में कब तक रहेंगे ये किसको बताना था। नंबर 2, शमी की रिकवरी पर टाइम टू टाइम अपडेट क्यों नहीं दिया गया। नंबर 3, शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ले जाने में क्या प्रॉब्लम थी। पर्थ में जीत, एडिलेड में हार, ब्रिस्बेन में ड्रॉ, ऐसे में मेलबर्न पहुंचे तो सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी तो बुमराह को सपोर्ट करने के लिए शमी जैसे एक्सपीरियंस और असरदार बॉलर की। लेकिन आधी सीरीज बीतने के बाद भी शमी को नहीं बुलाया गया तो मैं बहुत परेशान था। हो सकता है शमी को अच्छे से मैनेज किया जाता तो शायद वो पूरी सीरीज खेल जाते और गारंटी है कि बीजीटी का रिजल्ट कुछ और ही होता। शास्त्री अकेले नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं और ना ही सिर्फ भारतीय फैंस शमी को मिस कर रहे थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने भी गंभीर और टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाया। पॉन्टिंग ने कहा, आखिरी 2 मैच के लिए शमी को ना बुलाकर टीम इंडिया ने बड़ी ट्रिक मिस कर दी। सीरीज लेवल थी, शमी आते तो डिफरेंस पैदा करते। ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत आसान नहीं होती और जो सिडनी में हुआ वो तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बुमराह ने अफसोस के साथ कहा, मैं अपनी बॉडी से नहीं लड़ सकता। सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट दिन और सबसे खतरनाक पिच पर मैं बॉल नहीं डाल सका। कुल मिलाकर शमी का होना कितना जरूरी था ये तो सबको पता है, लेकिन शमी से गंभीर और रोहित को क्या परेशानी थी। आखिर क्यों शमी को किसी स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ऐसे ही चला तो आने वाले दिनों में टीम इंडिया किस रास्ते पर जाएगी। इस वक्त अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते गंभीर और रोहित के नाम अपने 1 लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।